तो आज आपका स्वागत है कागे वर्ष में जेजे के चैप्टर 263 के स्पॉइलर आ चुके हैं। अब तुम बोलोगे ये तो पहले ही आ गए थे, पर नहीं, वो चैप्टर 262.5 था। तो इन सब बातों को साइड में रख के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उन सबसे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, जिससे हमको बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूटा का जो अनलिमिटेड वर्ल्ड का बैरियर है वो अचानक से टूट जाता है, क्योंकि अनलिमिटेड वर्ल्ड का जो बैरियर था वो कंटिन्यूसली डैमेज लिया जा रहा था सुकुना से, लेकिन ये इतना ज्यादा टिक नहीं पाया, बल्कि यूटा ने इसको बहुत छोटा कर दिया था। फिर हम देखते हैं सुकुना के बैरियर से बाहर आने की वजह से उसकी पूरी स्किन फट चुकी होती है। फिर आगे सुकुना बोलता है मेरा जो मेलविन श्राइन का डोमेन है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। मतलब अब ये है कि यूटा बोलो या गोजो और सुकुना का डोमेन खत्म हो चुका है, मतलब दोनों सेम सिचुएशन में। फिर आगे सुकुना कहता है पर्पल इसका अल्टीमेट टेक्निक है, तब भी इसको लेके आता है, बल्कि यूटा को इसकी आदत भी नहीं है, फिर भी उसको अच्छे से यूज कर पा रहा है। फिर आगे यूटा और सुकुना दोनों का बैरियर टूटने के बाद यूजी और तोदो फाइट को ज्वाइन करते हैं। आगे यूजी तोदो को कहता है तुम्हारा कर्स टेक्निक रिकवर होने के बाद तुम जितनी बार कर सकते हो उतनी बार पर्पल को स्पैम करना एक बार में। आगे तोदो कहता है और मैं और यूजी जिस फायर में यहाँ पर आए हैं तुम उसको लेकर टेंशन मत करो, क्योंकि मेरे पास अपना बुगी बुगी टेक्निक है जिससे मैं और यूजी बच जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं मिलता। यूजी के फेस पर गोजो को देखकर वो ऐसा दिखाता है जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आगे नैरेटर कहता है सुकुना अपना डोमेन यूज करने के कारण उसी हालात में चला गया है जहाँ पर वो कर्स टेक्निक यूज नहीं कर पाएगा। अब हम समझ गए सुकुना अपना कर्स टेक्निक यूज नहीं कर पाएगा, अगर वो ब्लैक फ्लैश यूज करे तब बात कुछ अलग है। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट पे ही हम देखते हैं कि यूटा जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि केंजाकू की टेक्निक बंद हो चुकी है। आगे नैरेटर कहता है यूटा का बैरियर टूटने की वजह से केंजाकू की टेक्निक अचानक से बंद हो गई, जिससे 5 मिनट पहले ही वो कर्स टेक्निक खत्म हो गई। और पैनल में भी हमने यही देखा, गोजो की बॉडी जमीन पे गिरी हुई है और यूटा उस बॉडी के अंदर। आगे यूटा बोलता है रिका चैन नॉट हॉन्टिंग दिस बॉडी मीन्स कॉपी इज नो लॉन्गर माइंड मेकिंग लिमिटलेस इज द बर्न आउट टेक्निक। यूटा आगे बोलता है मेरे को लगा था कि मैं केंजाकू की टेक्निक स्टिल यूज कर पाऊंगा। आगे यूटा ये भी बोलता है केंजाकू को अपनी टेक्निक को इमीडिएटली डोमेन एक्सपेंशन के बाद यूज करने का कोई ट्रिक था। मैंने इस टाइप का इन्फॉर्मेशन लिया ही नहीं था जब मैंने इस टेक्निक को कॉपी किया। मैं यहाँ पे कम से कम एक बैरियर डेवलप करना चाहता था जिनसे इन दोनों को मदद मिले। इन दोनों से मतलब है कि यूजी और तोदो। आगे तोदो नोटिस करता है यूटा अपने लिमिट तक अचानक से पहुंच चुका है। वो सुकुना को बहुत ज्यादा एडमायर करता है। तोदो कहता है मेरे को अब पता चल गया लोग इसको किंग ऑफ कर्स क्यों कहते हैं। पर सुकुना यहाँ पे ज्यादा सोचने का टाइम नहीं देता। वो नोटिस करता है तोदो यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हुआ है, वो सीधा इमीडिएटली जाके ब्लैक फ्लैश मार देता है तोदो के ऊपर। आगे सुकुना नोटिस करता है यूजी उसकी तरफ एकदम से भागता हुआ आ रहा है। सुकुना अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक तरफ से खड़ा हो जाता है, बट सडन तोदो यूजी को सुकुना के पीछे टेलीपोर्ट कर देता है। तभी तोदो बोलता है ही इज नॉट डन, और आगे यूजी सक्सेसफुली सुकुना के फेस पे पंच मार देता है। और इसी के साथ तोदो अपनी वाइब्रेस स्लैब को यूज करके अपना बुगी बुगी टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है। आगे तोदो बोलता है ओकोत्सु के पास अभी भी बहुत सारी कर्स टेक्निक है जो बैरियर के आसपास फ्लोट कर रही है। तोदो आगे ये भी बोलता है जब तक ये कर्स एनर्जी के स्टार्स यहाँ पर रहेंगे देयर इज नो ग्रेटर स्टेज ऑन विच बुगी बुगी कैन शाइन इवन यूटा इज नॉट डन येट। और आगे हम लोगों को एक खतरनाक पेज देखने को मिलता है जहाँ पर यूजी और तोदो मिलकर सुकुना को मारते हुए जा रहे हैं। और आगे हम देखते हैं यूजी सुकुना को परफेक्टली अपनी डिसमेंटल से अटैक करता है एट द बैरियर बिटवीन सुकुना एंड मेगुमी सोल। और यूजी बोलता है ये मुझे जितनी बार करना पड़ेगा मैं उतनी बार करूंगा, वेकअप फुशिकुरो, तुमको जागना ही पड़ेगा। और ये सब देख के सुकुना कंप्लीटली शॉक हो जाता है और वो यहाँ पे रियलाइज करता है यूजी ने अपने टारगेट को पिक कर लिया अपनी टेक्निक को यूज करके। यूजी अभी डिसमेंटल मारता हुआ जा रहा है वहाँ पर जहाँ पर सुकुना और मेगुमी की सोल का बैरियर है। और आगे सुकुना अचानक से वहाँ से हट जाता है और सोचने लगता है अगर ये खतरनाक ब्लोज लगते रहे तो मैं बॉडी मेंटेन नहीं कर पाऊंगा और सुकुना हार जाएगा। और आगे हम लोग देखते हैं सुकुना अपने उंगलियों को एकदम से खा जाता है। आगे सुकुना कहता है कि यूजी ने यहाँ पर बाइंडिंग वर्क का यूज किया है जहाँ पर मेगुमी की सोल और मेरे बीच का बैरियर है, तो वहाँ पर स्ट्राइक पे स्ट्राइक करता हुआ जा रहा है। और सुकुना ये बोलते टाइम एक पिलर पे खड़ा था और हमने देखा यूजी पिलर को तोड़ देता है और सीधा अटैक करने को सुकुना की तरफ बढ़ने लगता है, पर सुकुना उल्टा ही अटैक कर देता है उस पे। और आगे सुकुना बोलता है अगर मैं इस ब्लस को अवॉइड करता जाऊंगा तो इनके पास कोई इफेक्टिव अटैक बचेगा ही नहीं। बट तोदो बोलता है इफ माई स्पेयर वाइब्रेस स्लैब इजंट रिकॉग्नाइज्ड एज माई लेफ्ट हैंड इट वोंट फंक्शन जस्ट वन मोर टाइम। आगे तोदो वाइब्रेस स्लैब को यूज करता है लेकिन इस बार कोई स्वैप होता ही नहीं है। एंड इतने में ही सुकुना यूजी की तरफ घूमता है उसको फेस करने के लिए एंड तोदो फिर से अपना वाइब्रेस स्लैब यूज करता है। और हम लोग देखते हैं हाना कोसो विद एंजल्स कर्स टेक्निक जो इस टाइम पे स्वैप हुई है सुकुना के सीधा सर के ऊपर। और इसी के साथ तोदो का काम यहाँ पर खत्म हो जाता है और हम ये देखते हैं कि वाइब्रेस स्लैब भी टूट जाता है। और नैरेटर बोलता है वाइडिंग को यूज करने की वजह से तोदो का जो कर्स टेक्निक है वो बहुत ज्यादा दूर तक एक्सपेंड हो चुका था। और हम यहाँ पर छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर यूटा हाना के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि एंजल ने कहा था कि गोजो की सील डिस्पेल करने के बाद तुम्हारा रोल खत्म हो जाएगा, बट वो फुशिकुरो के लिए फिक्र कर रही थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि मेगुमी के साथ होगा क्या। बट आगे हम देखते हैं यूटा हाना और एंजल दोनों से माफी मांगता है क्योंकि आखिरी में
तुमको एंजल की कर्स एनर्जी पे ही विश्वास करना पड़ेगा। यूटा वहाँ एंजल से पूछता है फायर अ जेकल लीडर एज आ फिनिशिंग बो टू सुकुना। सुकुना को खत्म करने के लिए फाइनल वो एंजल को देने के लिए बोल रहा था यूटा। और आगे हम लोगों को पता चलता है जेकल लीडर यूज करने के कारण मेगुमी की सोल और सुकुना अलग होने वाले हैं। यूटा ये भी बोलता है जब भी वो किसी ओपोनेंट को फेस कर रहा होता है तो ओपोनेंट बस यही सोचता है कि उसने किस किस कर्स एनर्जी को कॉपी कर रखा होगा, बट ओपोनेंट ये नहीं सोचता कि यूटा ने जिसकी कर्स एनर्जी कॉपी कर रखी है उसका ओरिजिनल यूजर यहाँ पर आ सके। लेकिन इस चीज में ओपोनेंट ट्रैप हो जाता है क्योंकि ओपोनेंट को ये लगता है कि यूटा ने कर्स एनर्जी को कॉपी नहीं चुरा लिया है, बट ओपोनेंट ये सोचता है रियल यूजर आके भी क्या ही कर पाएगा क्योंकि उसकी कर्स एनर्जी तो यूटा के पास है, ऐसा ओपोनेंट सोचता है। फिर हम आगे देखते हैं ये छोटा सा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम देखते हैं हाना ऊपर से यूज करती है ब्लास्टिंग एंजल्स मैक्सिमम आउटपुट जैकर लैडर टेक्निक, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है यहाँ पे। और तुम्हारे लिए बैड न्यूज, नेक्स्ट वीक जेजे के मांगा ब्रेक पर है और इसी के साथ ही वीडियो खत्म होती है। लेकिन उससे पहले अगर तुमको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब भी बिल्कुल कर देना, इससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और प्लीज़ कमेंट भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।